नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने इस समय का सबसे ज्यादा मोस्ट इन डिमांड चल रहा टाइटल, जिसके बारे में आप सबके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा जरूर है। आप कहीं ना कहीं ये जानना जरूर चाहते हैं कि आफ्टर ऑल इन दिनों पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में हाइक क्यों हो रहा है। तो इस समय का जो सबसे ज्यादा मोस्ट इन डिमांड, जिसके बारे में आप भी डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर कैलकुलेशन बताने वाला हूं, किस प्रकार से भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में चेंजेस होते हैं। तो आइए एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। फटाफट सेशन शेयर करिए और जानिए कि क्या है पूरी गणित इसकी। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के प्रमुख अखबारों में, सोशल मीडिया पर, सब जगह, मतलब आज राजस्थान के एक जिले जिसका नाम है श्री गंगानगर, वहां पर पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचना वाकई में एक आम आदमी की मतलब नब्ज तोड़ने जैसा है, क्योंकि आप हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के अंदर पेट्रोल और डीजल पर आधारित व्हीकलों का उपयोग प्राथमिकता है। माल की ढुलाई में, आवागमन में इनका बहुत हमारी दैनिक दिनचर्या पर फर्क पड़ता है। चर्चा करेंगे इस बारे में भी। लेकिन आज मैं आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल में सरकार क्या कुछ कर सकती है और पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका क्या है। इसके बारे में आप लोग अवश्य जानिए, ताकि एक जागरूक उपभोक्ता होने के साथ साथ आपको एक प्रॉपर जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला तथ्य मैं आपके सामने एक साझा कर रहा हूं, जरा इस पर नजर डालें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमत का टैक्सेशन का गणित देखें तो ये आप लोगों को बड़ा चौंकाने वाले हैं। अगर आपको दिख रहा हो मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर मैंने आपके सामने टैक्सेशन का एक फिगर शेयर किया है। जरा इसे आप देखिए, ये है पेट्रोल और ये है डीजल। भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल हमें मिलता कितने में है, आप जरा सोच के देखिए। मेरे प्यारे साथियों, भारत में पेट्रोल की बेस प्राइस है 31.82 रुपए, यानी मात्र एक तरह से यह करिए कि 32 रुपए में, 32 रुपीज में आपको पेट्रोल भारत में मिलता है। अब आप कहेंगे सर कहां मिलता है? सर सरकार को मिलता है ये। अब जब सरकार को मिलता है, उस सरकार को मिले हुए पेट्रोल को आपको भुगतान करना होता है। देखिए, गंगानगर में 100 रुपए लीटर हो गया हो, लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग अलग प्राइसेस चल रही हैं। हमने यहां पर जो कैलकुलेशन ली है एक समाचार पत्र के माध्यम से, उसने जो रेट कोट करी वो मान लीजिए 90 रुपए लीटर की रेट कोट करी। मतलब यह हुआ कि 90 रुपए लीटर अगर आपको पेट्रोल मिल रहा है तो उसका 1/3 कीमत होता है मात्र पेट्रोल की ओरिजिनल कीमत। बाकी कहां गई, अब आपको यह पूरी जानकारी पता चलेगी। दूसरी तरफ चलिए, डीजल की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है साथियों, जो हमें मिलती है, वो है 33.46 रुपए। ये आपको पड़ता कितने में जाकर के है? ये पड़ता है 79.70। अब ये अलग अलग जगह के अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि जितनी उसकी असल कीमत है उससे लगभग 2.25 गुना कीमत पर डीजल पड़ता है एक उपभोक्ता को, और जितना पेट्रोल की कीमत है उससे पूरा पूरा 3 गुना, 3.25 गुना कीमत पर मिलता है पेट्रोल। ये दो तथ्य समझिएगा। अब आप पूछना चाहेंगे सर यहां पर क्या है, ये पूरा की पूरा गणित क्या है? अब इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे साथियों, जो आपका पेट्रोल रिफाइनरी से निकलने के बाद में जब आप तक पहुंचता है तो वो ट्रकों में, कैंटर्स में लद के आता है। वो लद के आता है ना, उसका एक किराया पे करना पड़ता है। प्रति लीटर पर मात्र किराया 0.28 पैसे पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत की जो रिफाइनरीज हैं या भारत की जो तेल कंपनियां हैं, वो भारत सरकार को उत्पादन पर शुल्क देती हैं, जो सीधा केंद्र सरकार के कोटे में जाता है। मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार इस एक्साइज ड्यूटी से, अब आप सोचिए, जितनी तेल की कीमत है उससे ज्यादा, पेट्रोल की जितनी कीमत है उससे ज्यादा केंद्र सरकार इस पर उत्पाद शुल्क, दैट इज एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। यानी कि सीधा सीधा 100% टैक्सेशन है। आपका जितना पेट्रोल है उतना ही मेरे प्यारे साथियों उस पर एक्साइज ड्यूटी है। अब डीजल पर चलते हैं। डीजल का जितना कीमत है उसके मुकाबले अगर आप देखें तो लगभग उतना ही मेरे प्यारे साथियों एक्साइज ड्यूटी सरकार, केंद्र सरकार वसूलती है। यानी आप जो पैसा दे रहे हैं पेट्रोल का, उसके अंदर से मेरे प्यारे साथियों 1/3 हिस्सा तो सीधा केंद्र के खाते में चला गया एज ए एक्साइज ड्यूटी। अब थोड़ा आगे बढ़िए, इसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं डीलर के ऊपर। जो डीलर है ना, जिसने दुकान खोल के रखा हुआ है,
मेरे प्यारे साथियों वो जो है वो आपका मात्र 1 लीटर पेट्रोल पर 4 रुपए के आसपास पाता है। इसमें आपको लगता है कि डीलर कितने पैसे वाला होगा, मेरे प्यारे साथियों ये और डीजल पर 2.5 रुपया पाता है वो, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल भेजने पर उसको इतना सा ही रुपया मिलता है। वैट की अब हम बात करते हैं। वैट क्या होता है? यह है वैल्यू एडेड टैक्स। आप सरल भाषा में समझें तो एक्साइज ड्यूटी केंद्र के खाते में गई और जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये राज्य के खाते में गया, और राज्य के खाते में मेरे प्यारे साथियों 20 रुपया जो है वो पेट्रोल के ऊपर पहुंचा। तो देखिए आपसे जो कीमत वसूली जा रही है उस कीमत में मेजर पोर्शन जो है वो केंद्र वसूल रहा है, और जो राज्य वसूल रहा है वो 20 रुपया 61 पैसा जो है वो पेट्रोल पर है और 11 रुपया 61 पैसा डीजल पर है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जब वैट कम लगाया जाता है तो आपको डीजल सस्ता पड़ रहा है। देखिए केंद्र ने इनके बीच में कोई अंतर नहीं रखा है, केंद्र तो लगभग बराबर एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, लेकिन जो राज्य के खाते में वैल्यू एडेड टैक्स जाता है वो मेरे प्यारे साथियों यहां पर कितना है? राज्य जो है वो लगभग आधा ही वैट बस वसूलते हैं, यानी राज्य को होने वाली जो आमदनी है वो वैट पर उतनी नहीं है जितनी केंद्र को सेंट्रल एक्साइज से है। यह तथ्य तो आपको अब समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब आप जानना चाहेंगे ये परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन कैसे आया। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं जिससे आपको जानकर के बहुत सारी बातें मतलब करंट का गवर्नेंस समझ में आएगा। जरा देखिए मेरे प्यारे साथियों 2014 में मोदी सरकार जब आई थी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो एक्साइज ड्यूटी थी ना तब उससे भारत सरकार ने 1.72 लाख रुपए की कमाई करी थी। कितनी? 1.72 लाख रुपीस की कमाई करी थी भारत सरकार ने। 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई करी थी। क्लियर बेटा? अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं। जब 2019-20 की आप बात करते हैं जो अभी वाला समय चल के गया है, जरा इस फिगर को देखिए। भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जो लागत वसूली है आपसे उससे केंद्र सरकार ने 3.5 लाख लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये आप सोच के देखिए कि केंद्र सरकार ने 5 साल में जो एक्साइज ड्यूटी है ये कितना परसेंट बढ़ा दी है? लगभग 2 गुना बढ़ा दी है। क्लियर? ये है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने एक वो फैक्ट जो आप लोगों को वैल्यूएशन के आधार पर समझ में आना चाहिए। फिर आप जानना चाहेंगे कि सर राज्यों ने भी कुछ किया या केंद्र का ही सारा किया धरा है? देखिए दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। क्या चल रहे थे अब जरा देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर जो लगने वाला वैट है उसकी कमाई 5 साल में 43% बढ़ाई है, जहां इन्होंने 100% बढ़ा ली क्योंकि ये तो डबल पर पहुंच गए। राज्य भी पीछे नहीं रहे, राज्यों ने इससे 43% कमाई बढ़ाई है। और कमाई में आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, आपने 2014-15 में राज्यों को 1 पॉइंट सारे राज्य 28 राज्य जो हैं 1.37 लाख करोड़ रुपए आपने दिए थे वैट में। उसको अगर आप यहां देखें 19-20 में आपने 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए हैं राज्यों को, यानी इनकी भी आमदनी बची है। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर इसमें क्या कोरोना काल में भी कुछ अंतर हुआ क्या? जी नहीं, कोरोना काल में भी राज्यों ने 78,000 करोड़ रुपए की कमाई करी है वैल्यू एडेड टैक्स से। अब आप फिर जानना चाहेंगे तो सर केंद्र सरकार यहां पर पेट्रोल जो पैदा करती है इसमें कोई रिफाइन का चक्कर नहीं है क्या? मैं आपके सामने उसकी भी चीज लेकर के आ गया हूं। मेरे प्यारे साथियों 1 लीटर तेल पर ना ये रिफाइनिंग पर 4 रुपया खर्च होता है। अच्छा आप में से पता है बहुत सारे लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि सर एक बात बताइए, हां एक चीज आपके समझ में आएगी मेरे प्यारे साथियों कि सर एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल की जब भी बातें आती हैं हमको समझ नहीं आती, वैल्यूज को वो हमेशा बैरल में बताते हैं। बैरल इतना रुपया बैरल हो गया है, हम क्या करें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत इतना बढ़ गया। ये बैरल होता क्या है? मैं आपको बैरल की कैलकुलेशन भी बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। जो बैरल होता है ना, असल में बैरल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल को नापने की एक इकाई बनाई हुई है जिसका अर्थ होता है 42 गैलन। कितना होता है? 42 गैलन। एक जो गैलन होता है उस एक गैलन में मेरे प्यारे साथियों 3.785 लीटर होता है। और जो गैलन को अगर आप देख लें तो एक बैरल में कितना लीटर हो गया, तो ये जरा कैलकुलेशन फाइनली देखिए। तो एक बैरल इज इक्वल्स टू 42 गैलन और एक गैलन इज इक्वल्स टू लगभग 3.25 लीटर। तो एक बैरल इज इक्वल्स टू कितना हुआ? लगभग 159 लीटर मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया? तेल हो गया। तो जो बैरल के भाव हैं अब आपको वो समझ में आ जाने चाहिए। अक्सर आप बैरल के भाव सुनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो महंगा हो गया है। तो क्या महंगा हो गया है? अब आप इधर देखिए
केंद्र सरकार से जब जवाब मांगा गया पेट्रोलियम मंत्री से संसद के अंदर कि बताइए आपने ये भाव बढ़ने का कारण क्या है, तो इनने कहा कच्चे तेल का भाव बढ़ गया है। तो मैंने आपको सारी चीजें खोल के रख दी हैं, कच्चा तेल कैसे आता है, रिफाइनिंग पर क्या चार्ज लगता है, सरकारें क्या वसूलती हैं, आइए जरा देखते हैं। एक एक चीज का आप क्लास में बैठ के हिसाब लगा पाएंगे। साथियों, जब 1 जनवरी को क्रूड ऑयल का भाव देखा गया था तो मेरे प्यारे साथियों वो $51 था। ठीक बात है, $51 अगर हम मान के भी चले 80 रुपए के हिसाब से चल रहा है तो 4000 रुपए के अंदर आपको 160 लीटर तेल मिल रहा था। अब बोलो, ये बात अब समझ में आ गई। कई बार क्या होता है, हमको क्रूड ऑयल का भाव समझ में नहीं आता है साहब, 80 रुपए का डॉलर में पकड़ के चल रहा हूं, बहुत बड़ा भाव लेकर के चल रहा हूं। अच्छा साहब, अब कितने का हो गया? अब मेरे प्यारे साथियों 4850 रुपए के आसपास आपका तेल हो गया। ये कितना, 160 लीटर। ये मैं भाव कैसे लेके चल रहा हूं, यहां देख लो, मैं इसको 160 मान के चल रहा हूं और डॉलर को मैं 80 मान के चल रहा हूं। अभी 850 रुपए बढ़ा है क्या मेरे प्यारे साथियों क्रूड ऑयल का भाव? कितने लीटर पर? 160 लीटर पर। यानी कि मैं अगर यह कहूं कि कितना महंगा हुआ है क्रूड ऑयल, तो इसका अर्थ आप यूं निकालिए कि 850 रुपए दाम बढ़ा है 160 लीटर पर। यानी 15 5 75, 15 छिक्की 90, यानी कि 6 रुपए के हिसाब से, लगभग 6 रुपए के हिसाब से आपका प्रति लीटर जो आपका दाम है वो बढ़ा है। लेकिन जनाब 6 रुपए आपने बढ़ाया कितने महीने में? 13 महीने के अंदर, है ना। और आप जनवरी से लेकर के अगर अभी तक की बात कर रहे हैं तो 23% इंक्रीज हुआ है। लेकिन आपने इस पर भी जो दाम बढ़ाया वो बहुत ज्यादा था। रीजन, आपने उस वैल्यू पर एक्साइज टैक्स उतना ही परसेंटेज में रखा, तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल में पड़ा। ऐसे समझो, अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिएगा जो आपके टैक्सेशन है वो 100% है, 100% एक्साइज ड्यूटी है। अब 6 रुपए के तेल पर अगर 100% एक्साइज ड्यूटी है तो वो 12 का पड़ेगा। लेकिन 7 रुपए के ऊपर अगर 100% एक्साइज ड्यूटी है तो 14 का पड़ेगा ना भाई। तो उपभोक्ता के ऊपर तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मार पड़ गई। आपने एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं करी। जो आपने कोरोना काल में माइनस के भाव पाए थे, आपको मालूम होना चाहिए कोरोना काल में मेरे प्यारे साथियों देश के पास जो तेल का भाव था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह दाम जो था ये माइनस में भी बिका है। मैं कह रहा हूं $0 डॉलर के हिसाब से भी बिका है, $0 प्रति बैरल के हिसाब से भी बिका है, क्योंकि लोगों ने अपने गोदाम खाली करना उचित समझा, उनको अंदर मेंटेनेंस में खर्चा ज्यादा आ रहा था। उस समय भी देश में कीमतें कम नहीं थी, उस समय भी सरकार ने एक्साइज दामों से बहुत ज्यादा कमाई करी थी। अब इधर समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, दूसरा, एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाने के कारण यह सारा बवाल हो रखा है, और उधर राज्य सरकारें भी पेट्रोल और डीजल के वैट में कोई कमी नहीं कर रही हैं। ये 3 प्रमुख कारण है। पहला, माना कि ये दाम बढ़ा है कच्चे तेल का, लेकिन ना एक्साइज ड्यूटी कम, ना ही फिर वैट कम। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, ये तो सरकार का ही काम है, सरकार को सीधा सीधा ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के काम कम कर देने चाहिए, है ना भाई। अब जिस तरह से मैंने आपके सामने ये व्याख्यान दिया, उससे आपके मन में एक सीधी सी बात बैठी कि अच्छा, आप में से कुछ साथी ना जो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझते हैं वो ये जानना चाहेंगे, सर फिर इसको जीएसटी में क्यों नहीं डाल देते? मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी से लीकर और पेट्रोल डीजल इनको बाहर रखा गया था। क्यों? क्योंकि इससे राज्यों की सीधी कमाई हो सकती है, राज्य अपने मुकाबिल इससे कमाई कर सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन के माध्यम से। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, और ये सेंट्रल एक्साइज टैक्स है जो वसूल रहे हैं। 2 टैक्सेशन का ही सारा गेम है। वैट वसूल रहा है केंद्र, वो वैट वसूल रहा है राज्य, और एक्साइज वसूल रहा है केंद्र। जीएसटी होने के बावजूद भी ये टैक्सेशन आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार से जीएसटी के अंदर एक देश एक कर, जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर के जो एक करने का प्रयास था ना, उसकी विसंगति है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? बोले जो आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, आपने कहा पूरे देश के अंदर एक जैसा टैक्सेशन होगा, उसके बावजूद भी वैट अलग से लग रहा है, जीएसटी अलग से लग रहा है, सीएसटी अलग से लग रहा है। ये सब क्या चल रहा है? तो इसका मतलब जीएसटी होने के बावजूद भी अभी तक इन चीजों से निजात नहीं मिला है। अगेन आप फिर एक सवाल तक पहुंचते हैं, इसका मतलब कंक्लूड आप खुद से अब तक कर चुके होंगे कि केंद्र सरकार की ही गलती है या राज्य सरकार की ही गलती है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूं, सरकारें जो होती हैं ये आप लोगों से टैक्सेशन के माध्यम से ही राष्ट्र को चलाती हैं। इन दिनों जो कोरोना काल के अंदर आपने जो इन दिनों फ्री चेकअप देखे, कोरोना की जो मुफ्त में हुई जांचें देखी, पूरे लॉकडाउन के समय लोगों के जो लोन माफी की गई, लोगों की ईएमआई वसूलने नहीं दी गई, बैंकों को जो सहायता प्रदान की गई, जो वेंडर्स हैं या फिर आत्मनिर्भर प्लान के तहत जो इतने करोड़ों के प्लान आपने देखे केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च होते हुए, उन सब की आमदनी करने के लिए भारत सरकार के पास
आय के स्रोत के रूप में टैक्सेशन ही होता है। भारत सरकार के जो प्रमुख आय के स्रोत हैं, जो रिकरिंग बेसिस पर हैं, जो डेली होते हैं, सालाना होते हैं, उनमें दो प्रकार के टैक्सेशन काउंट किए जाते हैं। एक होता है मेरे प्यारे साथियों कौन सा टैक्स, जिसे आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट वो जो आपसे डायरेक्ट लगा के वसूला जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, आपको कहा इतना कमाते हो इतना देना पड़ेगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि भाई आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम तो पेट्रोल पे लगा रहे हैं, आपकी जरूरत पड़े तो लेना, नहीं तो मत लेना। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हीं टैक्सेशन से जो इतने बड़े बड़े आप प्लान सुनते हैं कि भारत सरकार ने, आप जितनी भी प्रकार की सब्सिडी सुनते हैं कि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी प्रदान करती है, फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी प्रदान करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो सब्सिडी प्रदान करती है, केंद्र सरकार आफ्टर ऑल कमाती कहां से है? तो कमाई का जो उसका प्रमुख साधन है वही टैक्सेशन है, और उस टैक्सेशन को आप ही चुका रहे हैं। तो आप ही का धन है जो आप तक घूम के आ रहा है। निर्धारित आप करिए कि चुनावों के दौरान होने वाले जो किसान कर्ज माफी योजना है उसका आप समर्थन करते हैं, या फिर आप लोग सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं या टैक्स चुकाना चाहते हैं। आप अपने ही पैसे को रूप बदलकर सरकार की तरफ से आते हुए अगर देखना चाहते हैं तो इस सिस्टम में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं देश का एवरेज कंजप्शन आपको बताऊं तो भारत के अंदर जो एवरेज कंजप्शन है पेट्रोल का या ऑटो फ्यूल का, मेरे प्यारे साथियों, वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो सरकार के द्वारा मिलियन टन्स में आपके सामने यहां दिया हुआ है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। एक फैक्चुअल डेटा आप यहां पर और अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। 15 जून 2017 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बदल रही हैं। सुबह 6 बजे अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल और कीमत जो डीजल की कीमतें हैं उनको निर्धारित किया जाता है। पहले ये हर तीसरे महीने हुआ करती थी। अब ये मेरे प्यारे साथियों, ये था पूरा की पूरा आपके सामने एनालिसिस। बात की जाए इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके ट्रांसपोर्टेशन पर, लगेज के आदान प्रदान पर, एक आम आदमी की जेब पर, जिसका प्रतिरोध के रूप में आप हर राज्य से उठता हुआ विरोध देख ही रहे हैं। यह था मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करिएगा। अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों से शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के एनालिटिकल वीडियोस के लिए मेरे प्यारे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको इसी प्रकार के क्लासेस की नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आ रहा है एक जबरदस्त सेमिनार, जो कि है 20 और 21 फरवरी को, जहां पर 70 से ज्यादा आइकॉनिक से मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा पहचाने हुए चिर परिचित चेहरे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी दिशा और दशा क्या हो। उसमें कैलाश सत्यार्थी, दीपक गुप्ता, जयेश गुप्ता, फ्रैंक रोजेस परेरा, दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे विशिष्ट अतिथियों को अनअकैडमी ने आपके लिए आमंत्रित किया है। तो फ्री में हो रही इस सेमिनार को आप ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके इस सेशन को ज्वाइन करें। साथियों, इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे द्वारा पेड कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें मैं वर्तमान में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स, इसके बाद में अन्य करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जिनकी फीस प्लस कोर्स लेने पर 44,000 रुपए है अंकित 10 रेफरल कोड लगाने के बाद। और अगर आप मेंटर के साथ में इस कोर्स को लेते हैं तो ये मात्र 67,000 रुपए में मिलता है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 या लगा करके आप मेरी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस देख सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे रोजाना 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर और शाम 5 बजे ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस के लिए फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।